देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का, मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई और ईडी की इस कार्रवाई ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दूं कि 6 मई को ईडी की बड़ी कार्रवाई होती है, जहां ईडी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पर छापेमारी करती है और इस छापेमारी में ईडी को 35 करोड़ 28 लाख रुपए मिलते हैं। और अब इस रुपए का खुलासा होने के बाद से ही ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम सुर्खियों में है और सीधे तौर पर बीजेपी अब ये खुला आरोप लगा रही है कि ईडी को संजीव लाल के नौकर, जो कि जहांगीर आलम के घर से जो पैसे मिले हैं, वो सीधे तौर पर आलमगीर आलम की काली कमाई के पैसे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी अब ये पूछ भी रही है कि जहांगीर आलम का आलमगीर आलम से क्या नाता है। बहरहाल आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ झारखंड में लोकसभा चुनाव का चौथे चरण से मतदान होना है। 13 मई से झारखंड में चौथे चरण का मतदान होगा और ऐसे में चुनावी सभा जो है वो हर दिन स्टार प्रचारकों के तरफ से की जा रही है। तो वही गुमला और चाईबासा में राहुल गांधी पहुंचे, जहां राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम नदारद दिखे, यानी कि आलमगीर आलम को राहुल गांधी की सभा से दूर रखा गया। वजह यही कि राहुल गांधी की सभा में आलमगीर आलम को इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनके पीएस संजीव लाल के नौकर के घर से 35 करोड़ 28 लाख रुपए जब्त हुए हैं, जिसके बाद अब आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि आपको बता दूं, संजीव लाल जो कि आलमगीर आलम के पीएस है और संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, जिनके घर पर जब ईडी छापेमारी करती है और करोड़ों रुपए का पहाड़ जब ईडी जब्त करती है, तो ऐसे में दोनों की देर रात गिरफ्तारी हो जाती है। और फिलहाल संजीव लाल जो आलमगीर आलम के पीएस है और आपको बता दूं जहांगीर आलम जो कि संजीव लाल के नौकर है, दोनों फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। 6 दिन की रिमांड ली गई है। लेकिन आपको बता दूं कि अब आलमगीर आलम को कभी भी ईडी सम्मन कर सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के विभाग के ओएसडी रहे हैं संजीव लाल। तो ऐसे में अब ये जो करोड़ों रुपए ईडी को मिले हैं, इसमें किसका हिस्सा है, यह तलाशी जो है वो ईडी लेगी। हालांकि आपको बता दूं कि इस वक्त जो हम खबर के साथ जुड़े हैं, ये हम तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि आप देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि एक जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस जनसभा में आप देखेंगे कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो उस मंच पर मौजूद है। कल्पना सोरेन मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम है, और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें इस मंच से इसलिए दूर रखा गया है क्योंकि फिलहाल आलमगीर आलम जो है वो 35 करोड़ 28 लाख जो ईडी ने जब्त किया है, उसको लेकर के सुर्खियों में है। आखिर ये किसका पैसा है, कहां से ये पैसे इकट्ठे हुए हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो ईडी तलाश रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी कहना है कि जब तक ईडी का पक्ष सामने नहीं आ जाता है, आलमगीर आलम के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देखिए यहाँ पर कि आलमगीर आलम की मुश्किलें जो है वो अभी बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी कभी भी आलमगीर आलम को सम्मन कर सकती है, क्योंकि उनके पीएस के यहाँ से ईडी को 35 करोड़ 28 लाख रुपए मिले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब जो लोकसभा चुनाव होने झारखंड में 14 चरण के बाद जो चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो जनसभाएं हो रही है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तरफ से, उस जनसभा में आलमगीर आलम को दूर रखा जा रहा है। ये हम आपके लिए करना चाह रहे हैं। यहाँ पे झारखंड में आपकी मांग है, सरना कोर्ट की मांग है, उसको हम इम्प्लीमेंट आपके लिए करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका, आदिवासियों का और इंदिरा जी का,
मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। आप एक बात समझ के चलिए कि दिल्ली में मैं आपका सैनिक हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा दिल्ली में, और जो भी आप मुझसे चाहेंगे आप मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करके आपका काम जो भी हो करूंगा। आपका जल, आपका जंगल और आपका जमीन का जो अधिकार है उसके लिए आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर मैं लड़ूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।